आज हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी अकाउंटिंग करने के लिए। तो आज हम इसे समझते हैं। बेस्ड ऑन द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ा था हमने पहले, उसी के बेसिस पे हमने ये स्टेप निकाले हैं। द स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस आर अंडर। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल नेचर में रेगुलर डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जैसे कि सेल हो रही है, हमारी परचेज हो रही है, रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इस टाइप की एंट्रीज, या कोई इवेंट्स हो, कोई भी हमने कोई काम करा है पूरे साल में, या कोई ईयर एंड की ट्रांजेक्शन है जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनको हमें फाइनेंशियली नेचर की ढूंढनी है ये एंट्रीज हमें, और इसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड अगला स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे करना है हमें? इन जनरल बुक्स होती है हमारी, रजिस्टर होते हैं जनरल में, मतलब कि कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल बुक हो गया, बैंक बुक हो गया। तो हमें उसमें ये रिकॉर्ड करनी है सारी ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद हमें क्लासिफाइंग करना है। क्लासिफाइंग मतलब कि पोस्टिंग देम इनटू द लेजर। लेजर में पोस्टिंग करना है, ग्रुपिंग बनानी है उसकी। ग्रुपिंग मतलब कि श्याम वाला लेजर अलग बनाना है, अलग घनश्याम वाला अलग बनाना है, कैश बुक अलग बनानी है, बैंक बुक अलग बनानी है हमें। और उसके बाद हमें समराइज करना है। समराइज मतलब कि हमें टोटलिंग करना है। समराइज मतलब कि हमें टोटलिंग करना है। टोटलिंग मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाना है। उसके बाद हमें टोटलिंग कर लिया हमने लेजर्स का, लेजर्स को हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करा। पोस्टिंग के ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करनी है। समराइज फॉर्म में हमें बनाना है। उसके बाद हमें उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हमने समराइज करी है उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है। एनालाइज और इंटरप्रेट करना है हमें उसे, ठीक है जी। एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है। एनालाइज मतलब कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, इंटरप्रिटेशन निकालनी है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सेकंड कंपटीटर को देखना, हमें मार्केट को देखना है, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेने हैं। लास्ट में हमें कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। यूजर्स हमारे कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। यूजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर जो होते हैं वो कंपनी के ही एम्प्लॉइज होते हैं और ओनर्स होते हैं। और एक्सटर्नल में कौन होता है? क्रेडिटर होते हैं हमारे, डेटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, इन्वेस्टर होती है, जिसके जो हमारी कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे ना करे। बैंकर देखता है कि कंपनी को लोन प्रोवाइड करे ना करें, ठीक है ना जी। इसी को हमने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमें ये दिखाया है। यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, आइडेंटिफाई करी हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड किस में करा? हमने जनरल में करा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक। परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक जनरल प्रॉपर, जो बची कुछ एंट्री होती है हमारी वो जनरल में चली जाती हैं। उसके बाद हमने उनको क्लासिफाई करा। क्लासिफाई मतलब कि पोस्टिंग देम इनटू द लेजर। लेजर में हमने पोस्ट करी उस एंट्रीज को। उसके बाद हमने समराइज करा, जो हमने हमारे लेजर तैयार हुए उसके जो फाइनल बैलेंसेस थे उसको हमने ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करा। उसके बाद हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट तैयार करी हमने, और उसके बेसिस पे हमने एनालाइज इंटरप्रेट करा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना कंपैरिजन है सेकंड कंपनी से, कंपटीटर से। उसके बाद हमने उसे कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स करा। हमने कम्युनिकेट, कौन से यूजर होते हैं हमारे? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में मतलब कि ओनर या एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल में डेटर, क्रेडिटर, बैंकर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।